दोस्तों, स्वागत है आपका फिर से मेरे नए ब्लॉग में। और आज सुबह की शुरुआत हुई है अपने फ्लैट्स मैदान से। और आज का बताएं तो मौसम सुबह करीब 5 बजे बारिश हुई थी हल्की फुल्की। और ये देखिए पीछे की तरफ मौसम देख रहे हैं, सामने की तरफ मौसम देखिए आप, और इस तरफ भी देखिए, ये पीछे मौसम गड़बड़ हो रहा है। तो आज का अपना अगर प्रोग्राम बताऊं तो भैया आज अपना प्रोग्राम है मूवी देखने का। बहुत सुना है इस पिक्चर के बारे में, तो आज सोच रहे हैं कि देख डालें। तो अभी बढ़ रहे हैं पिक्चर हॉल की तरफ। ये देखिए, ये है पिक्चर हॉल कैपिटल सिनेमा। और मूवी देखते हैं, फिर बताते हैं आपको पिक्चर कैसी है क्या है। उसके बाद कुछ और अपडेट भी आपके इसमें जोड़ेंगे। तब तक मेरे साथ रहेंगे, बने रहेंगे। तुम्हें नहीं लगता कि भूत सच में होते हैं? घंटा होते हैं भूत सच में। वास्तविक व्यक्तियों, जीवित या मृत, संगठनों, घटनाओं या स्थलों में कोई भी समानता या सादृश्यता केवल संयोग मात्र है। इस फिल्म का उद्देश्य किसी भी व्यक्तियों मैगी का बेटा। Shell companies, all of cash transactions worth more than 50 crores have also been unearthed as a result. आगे कुछ और बताऊं आपको तो भैया, ये ट्रंप और ईरान, अमेरिका और ये ईरान जो आपस में लड़ मरे हैं, उसका क्या नतीजा हो रहा है ये दिखाता हूं मैं आपको भैया। ये देखो, थोड़ा नज़दीक से दिखाता हूं। ये देखो भैया, सिलेंडर के लिए मारा मारी देखिए। क्यों भैया, क्यों इतना लड़ मर रहे हो आपस में? वहाँ तुम लड़ मर रहे हो, यहाँ सिलेंडर के लिए लोग लड़ मर रहे हैं। वो देखो, देख रहे हो हाल ऊपर, वो देखो। वहाँ तुम तेल के लिए लड़ लो, यहाँ हम गैस के लिए लड़ पड़े। देखो, ये देख रहे हो हालात। समझ जाओ भैया, रोक दो युद्ध, किसी को कुछ हासिल नहीं है। हालात देखो, वो देखो। अभी जितनी यहाँ पे जनता है, देखिए क्या होगा। देख रहे हो हालात, सिलेंडर के लिए हो रही है मारा मारी। ये देखिए, ये हाथ है, देख रहे हो लाइन कैसी लगी हुई है सिलेंडरों के लिए। ये देखिए, छोड़ दो भैया ये लड़ाई, बंद करो ताकि लोगों को सिलेंडर आराम से मिल जाए। कब तक ऐसे लड़ मरोगे? थोड़ा सुधर जाओ भैया, ईरान वालों भी और अमेरिका वालों भी। चलिए भैया, देखो हाहाकार सिलेंडर के लिए। तो भाइयों, आज मूवी देख ली है, बहुत अच्छी मूवी थी और काफ़ी ज्ञान देने वाली मूवी थी। और कल मैंने आपको बताया था ना रास्ते में काम चलने वाला, तो आज मैं दिखाता हूँ कि वो काम कहाँ तक पहुँच गया है और उस रास्ते में क्या क्या काम होना है। चलिए थोड़ा सा आगे दिखाता हूँ मैं आपको। तो ये जो देख रहे हैं ना रास्ते की हालत आप, ये तो हमारे वार्ड मेंबर मिले थे अभी, और उन्होंने बताया है कि रास्ते का पूरा काम होना है। नीचे रिक्शा स्टैंड से लेके ये ऊपर इस तरफ जो रास्ते में अभी मैं लेके चलूँगा आपको, इस रास्ते में पूरा काम होना है। चलिए आगे और दिखाता हूँ कि क्या क्या इसमें अभी कहाँ तक ये रास्ता बन गया है। काम तो चालू है, मैंने देखा था सुबह तो काम चालू था। चलिए लेके चलता हूँ आपको। तो भाई इस रास्ते के बारे में आपको बता रहा था। तो हमारे जो सभासद हैं अंकित चंद्रा जी, उनका काफ़ी सहयोग है। ये रास्ता जो बन रहा है इस विषय में जो उनका काफ़ी सहयोग मिल रहा है। और आज से पहले जब इस रास्ते से घर को जाते थे ना भाई, तो दिखाता हूँ कि पहले जब हम
रात में कभी 11 बजे कभी 12 बजे जब इन जंगलों से होके गुजरते थे तो उस समय रास्ते में इतनी लाइटें भी नहीं होती थी। अब तो जगह जगह नगर पालिका की तरफ से लाइटें लग गई हैं, लेकिन तब जब अंधेरा होता था इस तरफ पूरा जंगल, ऊपर की तरफ जैसे ही जंगल इधर देख रहे हैं इस तरफ भी जंगल होता था। और जब हम गेट से एंटर करते थे, यहाँ से एंटर करने के बाद आगे इस पेड़ के पास से, ये पेड़ के पास से इधर क्रॉस करते थे और ये ऊपर जो दीवार देख रहे हैं, ये इस दीवार से फिर ठीक सामने की तरफ दीवार के बगल से एक रास्ता निकलता था, वो हमारे पानी के स्रोत पे पहुंचता था। उस स्रोत पे भी शायद अभी मैं लेके चलूँगा आपको, लेकिन अभी दिखाना है कि आपको काम कहाँ तक हो गया है। तो चलिए बढ़ चलते हैं आगे की तरफ। तो भाई शायद यहाँ तक रोड पहुँच गई है, मुझे लग रहा है। यहाँ पे एक गाड़ी खड़ी है। अब यदि शाम का समय हो गया तो काम रुका हुआ होगा, लेकिन लग रहा है कि ये रोड यहाँ तक पहुँच गई है। फिर भी मैं लेके चलूँगा, आपको दिखाऊँगा कहाँ तक ये रोड का निर्माण हो चुका है। तब तक बने रहेंगे मेरे साथ। तो भाई यहाँ तक तो ये रोड पहुँच गई है। ये देखिए रोड बनी हुई है और ये किनारा जो दिख रहा है इस किनारे से जाना पड़ेगा। चलिए इस किनारे से चलते हैं आगे, थोड़ा और बताता हूँ आपको रोड कहाँ तक पहुँची हुई है। एक बात बोलूँ भाई, जिस स्पीड से ये काम हो रहा है ऐसा लग रहा है युद्ध स्तर पे ये काम। अच्छा, केवल यहाँ से ये रोड शुरू की है इन्होंने। ये देखिए यहाँ तक इस रोड का काम हुआ है, बस यहाँ से नीचे को शुरू किया है इन्होंने। चलिए आगे, और कुछ किया नहीं किया लग नहीं रहा, इससे आगे शायद किया होगा, नहीं तो आगे भी दिखता, क्योंकि यहीं तक का ये दिख रहा है। देखिए यहाँ से नीचे को ये काम शुरू किया गया है। चलिए अच्छा इतनी भी रोड बन जाए। चलिए इस सब देखें लंगूर बंदर बैठे हुए हैं, वो देखिए सामने। ये झपट्टा ना मारे भाई, दूध है मेरे पास। चलिए देखते हैं, बैठे हुए भाई, बच्चा भी है साथ में। चलिए यहीं तक का ये रूट का काम हुआ भाई, इससे ऊपर को तो कहीं दिख नहीं रहा रूट का काम हो रहा है करके। तभी मैं सोचूं इतनी जल्दी ये काम कैसे हो गया, यहाँ तक कैसे पहुँच गया। उद्देश्य था आपको बताना है कि ये रोड का काम कहाँ तक हो गया है, वो मैंने आपको बता दिया। अब आपके लिए, अरे इधर ये देखिए एक पक्षी दिख रहा है, ये देखिए दो हैं, एक इधर है एक इस सामने की तरफ भी है, इस तरफ कहीं पे है, यहीं पे। अद्भुत, ये देखिए इनको देखने के लिए लोग टूरिस्ट चिड़ियाघर जाते हैं और हमें रास्ते में देखने को मिल गया। मुझे तो ये जंगली मुर्गी जैसा क्यों महसूस हो रहा है कि जंगली मुर्गी है। चलिए जंगल का एरिया है तो मिलेगी देखने के लिए। आगे चलते हैं, देख रहे हैं ना चारों तरफ जंगल है, खूबसूरत जंगल। इन्हीं जंगल की वजह से नैनीताल है भैया। और उस तरफ एक रिसोर्ट है सामने जंगल के पास, वो सामने वाइट कलर का आप देख रहे हैं, ये वाइट कलर का जंगल के बीच में बना हुआ भाई। ये रास्ता है यहाँ से, ये जो नीचे से हम आ गए यहाँ तक, और यहाँ से ये रास्ता कटा इधर के लिए। लेकिन जो भी ये टूरिस्ट यहाँ पे आके रुकेंगे ना, उनको एक अलग अनुभव करेंगे। यहाँ पे आके रुकेंगे तो इस जंगल में टहलिए, आप फ्रेश हवा लीजिए, फ्रेश ऑक्सीजन खाइए, जन्नत का एहसास हो जाता है भाई। सामने देखिए, चलिए और आगे देखते हैं, कुछ अलग दिखता है तो। ये लोकल लोग निवास करते हैं इस तरफ जंगल में, देखिए घर बने हुए हैं ना, जंगल के बीच से ये रास्ता, ऊपर भी जंगल है,
नीचे भी जंगल और कुछ यहाँ पे भवन। जन्नत है भाई साहब। बचपन में तो काफ़ी खेला हूँ रास्तों पे, तो बचपन की यादें ताज़ा होती हैं। और इस पेड़ पे मैं एक चीज़ देख रहा हूँ, देखिए सूखा पेड़ है लेकिन इस पर तार के निशान है। देखिए देख रहे हैं तार का निशान, गलत बात है। अपने फ़ायदे के लिए किसी एक कच्चे पेड़ पे तार का इस्तेमाल करना गलत है। चलिए आगे कुछ और दिखाता हूँ आपको। शानदार जंगल भाई साहब। मेरा तो जो सैलानी है नैनीताल में आते हैं ना, उनसे एक आग्रह है कि वो जब भी नैनीताल आते हैं और घूमना चाहते हैं नैनीताल में, तो जो अपना टैक्सी वगैरह घूमने के बाद थोड़ा बहुत आधा घंटा 1 घंटा अगर इन रास्तों पे, इन जंगल में अगर वो चहलकदमी कर लें तो भाई साहब मज़ा आ जाएगा उनको। सेहत भी बनेगी और एक ऐसा अनुभव वो लेंगे तो जो अनुभव शायद उनको अपने शहर पे 20,000 30,000 खर्च करने के बाद भी ना मिले। बस कुछ चीज़ें ऐसी हैं कि ये देख रहे हैं, यहाँ पे मैं दिखाता हूँ आपको। ये देखिए, ये देखिए। अभी जो लोग यहाँ पे सब, ये शायद उन पीने वालों का काम है। गिलास देख रहे हैं ना, यहाँ पे सब गिलास बोतल। गलत बात है भाई, गलत बात है। ये हमारे डॉक्टर साहब है गंगोला जी, उनके घर के थोड़ा ऊपर रोड के पास देखिए। क्या यार, क्या फ़र्क पड़ेगा इससे, पता है? पहले भी बता चुका हूँ, समझदार हैं सब लोग, जानते हैं मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। गलत बात है। चलिए ये देखिए, इस तरफ देखिए, देख रहे हैं हाल। क्या कहें भैया, लोगों से क्या कहें। चलिए कुछ और दिखाता हूँ। तो भाई अगर हमारे सभासद अंकित चंद्र जी इस वीडियो को देख रहे हैं और सुन पा रहे हैं तो थोड़ा उसको संज्ञान लें इस बारे में, और इधर एक बार थोड़ा सफाई करवा दें तो शायद अच्छा हो। यहाँ से भी ऊपर चढ़ के बहुत खेले हैं जंगल में हम, इस तरफ बहुत खेले हैं। यहाँ ऊपर लकड़ी लेने के लिए जाते थे बचपन में। हमारे माता पिता कहते थे जाड़ों के दिन सितंबर अक्टूबर जनवरी दिसंबर के समय में हमें भेज देते थे कट्टा लेके, लकड़ी लाओ। तो हम भी स्कूल से आने के बाद कट्टा पकड़ के आ जाते थे इस तरफ। तब तो ये पूरा जंगल होता था भाई, इधर घर नहीं होते थे। अब जंगल कम और घर ज़्यादा दिख रहे हैं। खैर इस तरफ हम आते थे और इधर जंगल में जाते थे। चलिए अब अपने घर का एक रास्ता आने वाला है तो उस तरफ चलते हैं। तो आज घर का रास्ता थोड़ा बदला हुआ है, आज किसी दूसरे रास्ते से जा रहे हैं भाई। तो देख लीजिए वो रास्ता कौन सा है ये। चलिए वहाँ से निकलते हैं। यहाँ से तो दिख नहीं रहा रास्ता कुछ, चलिए यहीं से निकलते हैं, रास्ता बनाएंगे। अभी तो नाली के बगल से निकल रहे हैं, ये बारिश की वजह से हुआ है, बारिश का पानी गिरता होगा, बहता होगा यहाँ से। चलिए भाई डाउन इतना है कि पाँव संभल नहीं रहे हैं, गिर ना जाऊँ। पहले था बकरी, मैं अब बन गया हूँ भैंस, तो वज़न संभाला नहीं जा रहा। वही लकड़ी दिख गई तो लालच आ रहा कि उठा के ले चलूँ, पर वैसे चलना मुश्किल हो रहा है तो इसको लेके चलना तो और टफ हो जाएगा। अब जाऊँ कहाँ को भाई, रास्ता ही नहीं है यहाँ से। तो भाई आप लोगों को दिखाने के चक्कर में कहाँ कहाँ नहीं चले गया मैं। अब रास्ता तो कुछ है नहीं भाई इधर से ना इधर से, अब यहीं से उतरना पड़ेगा लग रहा है। उतरो भाई, एक भी कदम चूक गया दोनों टांगे टूट गया हो जाएगा भाई। वो एक डायलॉग है कि एक भी बच्चा छूट गया तो संकल्प हमारा टूट गया, उसी पे मैंने एक बना दिया भाई साहब ये भी, कि एक भी कदम चूक गया दोनों टांगे टूट गया हो जाएगा। बहुत संभल के चलना पड़ेगा भाई, बहुत संभल के।
क्या यार, ये रास्ता दिखाने के चक्कर में मेरे रास्ते ना लग जाएं आज। खैर चलिए उतरता हूँ। एक तो जेब में दूध रख रखा है 2 पैकेट, वो भी नहीं संभला जेब। चलिए इसे पकड़ो भाई। अरे भाई साहब ये तो पहले ही हिल रहा है। संभल के चल ले ललवा, बन ना जाए तेरा हलवा। क्या यार, तेरा अपना काम अच्छा था रे, काहे ये ब्लॉगर बनने की सोची तुझे। अब यहाँ से भी कोई रास्ता है क्या? लग रहा है यहीं से ऊपर चढ़ना पड़ता है। यहाँ से चढ़ता हूँ, नीचे से तो कोई रास्ता दिख नहीं रहा मेरे को, शायद नीचे से भी है। चलो नीचे को चलते हैं। क्या भाई, कहाँ से उतर गया मैं? अरे भैया बिच्छू लग गया रे हाथ में, झंझनाट हो गया। कम लगा। कौन सा बिच्छू था ये? अच्छा ये हो रहा है। चलो कम लगा, जितना तो सहन कर लूँगा मैं। अब यहाँ से आगे थोड़ा इस तरफ एक कुत्ता भी है, कहीं मेरे पैरों की ज़्यादा पत्तों में चलने की आवाज़ से ऊपर ना आ जाए। अगर वो ऊपर आएगा तो फिर मैं नीचे को भागूंगा। फिलहाल अभी चलो, जंगल से क्या, चलो रास्ता तो मिल गया थोड़ा सा, ये रास्ता मिल गया भाई। चलते हैं। इस तरफ से आता है भाई वो कुत्ता, सामने घर के पास से, बड़ा भयानक कुत्ता है। चलिए यहाँ पहुँच गए, बहुत बढ़िया। नीचे तार, नीचे लोग बैठे हुए, देखिए थोड़ा अपने घर के नज़दीक आ गया हूँ, ये लोग बैठे हुए सामने। चलिए नीचे को तो जाने हैं। तो एक चीज़ और दिखाऊं भाई, ये थोड़ा सा मेरे दिमाग में थी। ये देख रहे हैं जंगल के बीच में एक खंबा, और उसमें ये निशान देख रहे हैं आप, ये आप में से अगर किसी को पता हो तो बताना क्या है। वैसे आप मेरे को कमेंट वैसे कम ही आ रहा है तो मैं बता देता हूँ। यहाँ पे ये एक मशीन है भाई, ब्रिटिश टाइम से लगी हुई मशीन है। ये मशीन क्या है जो भी है, एक ये बैटरी। देखिए इस तरफ पूरा जंगल है ना, चारों तरफ ये जंगल, ये देखिए इस तरफ पूरा देखिए जंगल ही जंगल है ना। जंगल के बीच में खड़ा हूँ मैं। तो इसका काम क्या होता था कि ये बारिश का पानी, जो बारिश होती है उसको नापने के लिए ये एक गेज लगा हुआ है, समझो आप गेज। ये बारिश का पानी नापता था। और यहीं से थोड़ा नीचे अभी उतरते मैं दिखाऊंगा, तो जो पानी का स्रोत है वो दिखाऊंगा आपको। तो पहले तो इसमें चारों तरफ से एक पत्थर की दीवार थी, चारों तरफ से बहुत मोटी दीवार थी। जितने मोटे पिलर देख रहे हैं आप, इससे भी मोटी एक दीवार इसके चारों तरफ थी। लेकिन पत्थर तो गायब है, खाली एक पोल रह गया, और ये ज़्यादा हिलता भी नहीं है। लेकिन उस समय ये अंग्रेज़ों के टाइम का है, तो पता नहीं कितना ज़मीन में गहराई में गया होगा। लेकिन ये पानी नापने की एक मशीन समझो आप इसको। चलिए अब नीचे उतरते हैं भाई, घर भी पहुंचते हैं। भाई इस रास्ते से तो बिना ब्रेक के गाड़ी उतर जा रही है मेरी, बिना ब्रेक के। चलिए पानी के स्रोत के काफ़ी करीब पहुंचने वाला हूं। वो स्रोत दिखाने के बाद भाई फिर बाद में मुलाकात फिर होगी आपसे। वो पानी का स्रोत दिखा देता हूँ, पहले भी देख चुके, लेकिन एक बार इस रास्ते से उतरा हूँ तो फिर दिखा देता हूँ। शाम के समय पानी तो सब पीते हैं। चलिए दिखाता हूँ। भाग गया भाई, सामने से भाग गया। जिस शेर की बात मैं कर रहा था वो शेर सामने है, वो देखो दिख रहा है, ये है वो शेर। इसी शेर की बात हो रही थी, ये देखिए सामने। मैं आऊँ कह रहा है, नहीं भैया मैं ही जा रहा हूँ। चलिए इधर से आ गए हैं, और सामने सब लोग बाग बैठे, देखिए सब हंस रहे हैं। हाँ, और शाम का समय है तो सब लोगों को पानी की आवश्यकता है। तो लट्ठी क्या हुआ, बड़ी जल्दी लट्ठी हाथ में आ गई।
ये देखिए, ये डब्बे लेके आए हैं सब। ये मैं एक ब्लॉग बनाना था तो वो बना रहा हूँ। चलिए फिर मेरे भाइयों, दोबारा फिर मुलाकात होगी एक नए विषय पे, कुछ नए मुद्दों के साथ। तब तक मेरे साथ बने रहेंगे, मेरा साथ देंगे। आप सबका धन्यवाद।